थैंक यू हयात अहमद, तुमने अपने बारे में मेरी सोच कभी बदलने ही नहीं दी। साबित कर दिया तुमने कि मर्द की नाक मुंह पे रखने के लायक हो ना हो, लेकिन उसे बचाने के लिए घर की औरतों से भीख मांगता रहेगा। निगारिश बेगम, तुम्हें कोई दौरा पड़ता है? अचानक कंठ शंठ बोलने लगती हो। नमाज पढ़ो, सज्जे में जाके गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो अल्लाह से अपने गुनाहों की, और कहो उससे कि तू ही है इज्जत देने वाला, तू दे तो इज्जत मिल जाती है, वरना छीना झपटी से इज्जत नहीं मिलती। क्या बोले जा रही हो तुम? बकवास कर रही हो तो बताओ, खुदा से ज्यादा इज्जत है तुम्हारे पास? जो थोड़ी बहुत है उसे बचाने के लिए अगर नौकरों का सहारा लेना पड़े तो वो इज्जत नहीं होती हयात अहमद। मुंह पे लगी हुई कालक है जिसे तुम धोने की कोशिश करते हो। और कभी हम दोनों का लाडला जफर हयात। चुप करके बैठी रहो। तुम्हें नहीं मालूम कि मर्दों को अपना खानदानी वकार बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? हमेशा तो पापड़ तुम ही ने खाए हैं हयात अहमद, बेलती तो मैं रही हूं। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी नमाज पढ़ लिया करो। सज्जे में जाके नाक रगड़ोगे तो अपने करतूतों की फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी। दिखने लग जाएगा कि हम इज्जतदार कितने हैं। बस फिर मुंह से यही निकलेगा कि या अल्लाह हमारी इज्जत बचा ले। निगारिश बेगम, तुम नमाज पढ़ रही हो ना? सच सच बताओ, क्या वो वाकई जा रही है? मेरा मतलब है, जाने की कोशिश कर रही है क्या? वो तो खुदा ही बेहतर जानता है हयात अहमद। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर बेटियां मैमिल जैसी हों तो मर्द नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, और अगर मारूफ जैसी हों तो मर्दों की नाक का जुकाम नहीं जाता। टीवी बंद कर दूं? आज तो बगैर गोली खाए तुम्हें नींद आ गई। हालांकि तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है, तुम्हें बाकी के भी 5 दिन रहना पड़ेगा। जोया, जोया इधर आओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे यार जल्दी से आओ। वो देखो दोनों क्या कर रहे हैं। सुनो, तुम चाहो तो मुझसे मारूफ की बातें कर लिया करो, उसे याद कर लिया करो। चाहो तो उसको फ़ोन करो, उसका फ़ोन सुनो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और मैं भी तुमसे अच्छे दोस्तों की तरह दिल में जो होगा कह दिया करूँगी। क्या है तुम्हारे दिल में? तुम भी नोमी को याद करोगी क्या? उसका फ़ोन सुनो।
उसको फोन करोगी तुम? I'm sorry. मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो नफरत हो जाएगी तुमसे। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। यार तुम लोग ने हद कर दी। बंजी शुक्र करो तुम I- बच गई थी यार। No, I can't यार। I'm so sorry। Oh my God, थक गए यार, थक गए, really थक गए। थक गया बस। But it was good fun। कॉफी पीने को दिल कर रहा है मेरा। तुम भी पियोगे? हाँ, खुश होता हूँ तो पी लेता हूँ मैं भी कॉफी। तुमको तो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं यार, तुम भी तो थक गई होगी, मैं बनाता हूँ। अब लोग बैठे, मैं इधर चेक करती हूँ। हेलो जी मामा। जी अभी अभी वापस आए हैं। हाँ जी। दादू कैसी है? और मारो? हाँ वो बस हम लोग। नो मारो, तुमसे कहा था तुम अपने कमरे में रहोगी। तो दरवाजे पर ताले लगा ले दादू, मैं थम कर नहीं बैठ सकती। शर्मिंदा होने की बजाय जबान चला रही हो मेरे सामने। मैं जबान कहाँ चला रही हूँ दादू, मैं हाथ पाँव चला। जाओ वापस अपने कमरे में। I'm sorry दादू, अब दादा has to eat। मुझे भूख लगे, मैं खाना खाने जाऊँ।
Oh, Sabreen. How are you? I'm good. Nice. बैठो। ज्वाइनिंग दे दी तुमने? जी सर। रिजाइन तो तुमने 8 दिन पहले कर दिया था, फिर आने में इतनी देर क्यों की? असल में रिज़ाइन तो दे दिया था, मगर ज़फ़र हयात ने मुझसे मेरा फ्लैट छीन लिया। बस अपने लिए रहने की जगह ढूंढ रही थी। अरे तो मुझे बताया होता ना। बट दिस इज अ क्वाइट न्यू थिंग फॉर मी कि उसने तुम्हें भी फ्लैट लेके दिया हुआ था। प्लीज़ सर, दिस इज टॉप सीक्रेट। ओह, फ्लैट चाहिए तुम्हें? नहीं सर, मेरे लिए तो सिर्फ आपकी तवज्जो ही काफ़ी। एंड आई नो यू आर सो केयरिंग। अब मैं जाऊँ, काम शुरू करूँ? तुम्हें 2 दिन में फ्लैट मिल जाएगा, I promise. I promise कि तुम जिस दिन फ्लैट पे पहुंचोगी मुझे इसी दिन ट्रीट दोगी। श्योर सर। अब मैं चलती हूँ। हम कल वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम लोग तो 10 दिन के लिए आए थे ना? अब 10 दिन पूरे करने की ज़रूरत नहीं रही, और वैसे भी वहाँ पर किसी को हमारी ज़रूरत है। तुम भी कल अपने वकील को बुला लो, हो सके तो मेरी तरफ भेज देना। साइन तो तुम कर ही चुकी हो। बैठो, खाना तो सही से खा लो। मैं यहाँ हूँ रामेश। मैंने जब कहा कि किसी को वहाँ पे हमारी सख्त ज़रूरत है, तो तुम समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो इंग्लैंड जाना चाहती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसका एडमिशन हो गया है। जिस तरह हम उससे भाग रहे हैं, वो भी हमसे भाग रही है। और अच्छा ही है रामेश, उसे भाग ही जाना चाहिए, मरने वालों की तरह इतनी दूर कि हम रो रो के उसको याद करें। तो उसका रोका भी किसने? वो कल जा रही थी, दादू ने रोका उसे, बीच सड़क पर थप्पड़ मार के उसके मुंह पर। और सुना है आज उसने दादू से फिर बदतमीजी की है। जो मुंह में आया बोल गई। उसे फौरन फोन करो, उसको कहो कि दादू से इस तरह बात ना करे। ये हयात अहमद गुराया है, उनकी जुबान से बात निकल गई तो समझो बंदूक से गोली निकल गई। सुनो रामेश, हयात अहमद गुराया का खेल अब खत्म हो चुका है। जब मारूख ने जुबान खोल दी तो समझो गोली उसकी तरफ से चली है, और गोली जिसको लगी है उसका नाम है हयात अहमद गुराया। और याद रखना रामेश, लड़कियों का सब्र सिर्फ दिल टूटने तक होता है, या फिर सब्र के टूटने तक। और हम इसलिए वापस जा रहे हैं कि गुराया खानदान की रही सही इज्जत इस नाफरमानी के सैलाब में बह ना जाए, वरना हयात अहमद गुराया की पगड़ी तुम्हें पानी में तैरती हुई मिलेगी।
आई नो तुम्हारा टीवी देखने को दिल नहीं करा। तो क्या मैं टीवी देखने की एक्टिंग कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। पता है, जब कोई हमारी तरह बिछड़ने लगता है तो वो अपनी पहली मुलाकात याद करता है। मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो याद कर रही थी और तुम भी याद कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने ना याद करने की एक्टिंग कर रहे हो। कम ऑन जोया। आंखें बंद करने से याददाश्त चली जाती तो अंधों के लिए जीना तो बेकार हो जाता। हमारे पास सिर्फ एक रात है, कल वो चले जाएंगे, कल मैं भी चली जाऊंगी। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया, 2 बार कॉफी पी, दिल कहता है कि आज की रात को पहली मुलाकात की तरह डर डर के गुजार दें। ये सोच के डर जाएं कि ये मुलाकात खत्म हो जाएगी। May I come in, ma'am? Yes. बोलो। वो दरअसल मैम आपसे सॉरी कहने आया हूँ। कसम से एप्लीकेशन पे आई लव यू जानबूझ के मैंने नहीं लिखा था। तो अपने आप छप गया था? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली जिस कागज़ पे आई लव यू लिखा हुआ था, एप्लीकेशन उसके ऊपर छाप दी। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि आप समझे कि मैंने दिल से लिखा है। ओह, तो तुमने दिल से नहीं लिखा? बिल्कुल नहीं। इट्स ओके, माफ किया। ये मैम छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। छुट्टी कौन मांग रहा है मैम? तो लिफाफे में क्या है? कॉफ़ी शॉप का एड्रेस मैम। यहाँ 2 कॉफ़ी के कप खरीदो, तीसरा मुफ्त मिलता है। मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री। तो मैं क्या करूँ इसका? आप आ जाएंगी मैम तो बचत हो जाएगी मेरी। मुफ्त वाला कप मैं ले लूँगा क्योंकि आदत है मुझे 2 कप पीने की। Shall I say shut up to you? प्लीज़ डोंट। मैं हमेशा इस कॉफ़ी शॉप से एक ही कप खरीदता हूँ और फिर मुझे गुस्सा आता है कि अगर 2 खरीद लेता तो तीसरा मुफ्त मिल जाता। लेकिन फिर सोचता हूँ कि तीसरा पिएगा कौन। इस वक्त तो साफ लग रहा है कि आप नहीं आएंगी, लेकिन शाम को 6 बजे मैं ज़रूर जाऊँगा और 6:15 बजे तक देखूँगा। अगर आप आ गई तो ठीक है, वरना 1 कप खरीदूँगा, मतलब बाय 1 गेट नथिंग। Where's the coffee? अरे मैम, आपको तो सुनकर हैरान रह जाएंगी। इस कॉफ़ी शॉप वालों ने एक नई ऑफ़र दी है। यू नो व्हाट, बाय 1 गेट 1 फ्री। और ये सब कुछ आपके आने की वजह से हुआ है। तो तुम मुझे
फ्री की कॉफी पिलाओगे? अरे नहीं मैम, क्या घटिया समझा हो आपने मुझे। मुफ्त वाले कप तो मैं खुद ही पीऊंगा। एक्सक्यूज मी, बाय वन गेट वन फ्री, 2 cups। थैंक यू। What? ये मुफ्त वाला है। इस बार तो कॉफी पर बुला लिया, खाने पर कब लेके जाओगे? मैं खाना बाजार से नहीं खाता, बल्कि अपने हाथ से पकाता हूँ। और शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं, पूरे मलेशिया में मुझसे अच्छा खाना कोई भी नहीं पकाता। तो आप घर पर बुलाओगे मुझे? घर पे बुलाऊंगा नहीं, लेकर जाऊंगा। So sweet of you। लेकिन मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर। अरे जिस तरह से मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ ना, आप इनकार नहीं कर सकती। वो कैसे? पहले आप वादा कीजिए, आप मेरी किसी बात का गुस्सा नहीं करेंगी। वादा? तो समझे, आप घर पहुँच गई। क्या बकवास है। सोच लीजिए। क्या सोचूं मैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और ये भी कहूँ कि मैं दिल से कह रहा हूँ, तो फिर भी आप ये कहेंगी बकवास मत करो। What are you talking, man? Are you mad? बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे इंग्लैंड जाने का पोल किसने खोला? उस कमीने फैजी ने। इंटरकॉम पे बातें करता रहता तुम्हारे दादू से। मालूम है मुझे। क्या पता है? लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है दादू। मैंने सोचा नहीं कि जो आदमी पैसे लेकर मदद करता है वो ऑलरेडी बिका हुआ होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादू। कैसी गलती? कि मैं चोरों की तरह छुप के निकल रही थी। मुझे तो बहादुरी से सबसे मिलकर सलाम कर कर फिर जाना चाहिए था। ये किसने कह दिया बेटा तुम्हें? ये सबसे इजाजत लेकर जाओगी, तुम्हारे सर पे हाथ फेर कर वो तुम्हें बड़ी खुशी खुशी देगी। वही तो दादू। फिर वही तो। अब की बार मैं पहले तोड़ कर जाऊंगी। आप देख लीजिएगा, सब देखते रह जाएंगे, आपकी कसम। कौन देखता रह जाएगा? हयात अहमद गोराया? सब लोग दादू। क्या हयात अहमद गोरिया? क्या सफर हयात गोरिया? आप देखिएगा, किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो मेरा रास्ता रोक सके। तुम सदमे से पागल हो गई हो। पागल तो मैं हो गई, लेकिन इस बार मैंने सबको पागल ना कर दिया ना। मेरा नाम भी मारुख नहीं। जस्ट यू वॉच दादू, जस्ट यू वॉच। देखा, याद आई ना तुम्हें वो सारी बातें? मैं समझी थी तुम इसी तरह के हो। सारी जिंदगी बस यूं ही हंसते खेलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी इतनी आसानी से गुजर जाती है। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये मर्द लोग इतने बहरूपिया क्यों होते हैं? ये ऐसे क्यों नहीं मिलते जैसे ये बाद में रहते हैं? आई स्वेयर, अगर लड़कियों को पता चल जाए
कि उन्होंने किसी बुरे आदमी को दिल दे दिया है तो शायद वो उसकी बुराइयों के साथ ही गुजारा कर ले, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे मिलते हो, ऐसे शो करते हो कि जैसे तुमसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है, और बाद में पता चलता है तुमसे बुरा कोई नहीं है। और सुनो, जाते हुए एक आखिरी मशवरा दे रही हूं तुम्हें, अगली बार किसी से बाय वन गेट वन फ्री का झांसा देकर मिलो तो साफ साफ कह देना कि तुम इतने अच्छे नहीं हो। अगर फिर भी उसने तुम्हारी कॉफी पी ली तो कसम से वो तुम्हारी सारी बुराइयों के साथ तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगी। किसे फोन मिला रही है? अपने लॉयर को। माना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन अब ये लगता है कि मैं बुरा भी नहीं हूं। क्यों करवाती हूँ मेरा इतना खर्चा? अब तो उस कॉफी शॉप में बाय वन गेट वन की ऑफर भी अवेलेबल नहीं है। अब तो मुझे एहसास हो गया कि जो घर बीवी की कमाई से चलते हैं वो ज्यादा देर तक नहीं चलते। अब ये भी मान गया हूँ कि जॉब करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। और देखो मैं कॉफी कितनी अच्छी बना लेता हूँ अब, और खाना तो इतना अच्छा बनाता हूँ कि तुम उंगलियां चाटती रहोगी। तो तुम अपने लॉयर को मत फोन करो, मत छोड़ के जाओ मुझे। फोन तो करना पड़ेगा। हेलो, मिस्टर जलाल, जोया बोल रही हूँ। जी, वो लोग कल जा रहे हैं। नहीं, अब आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो क्या है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसी के लिए दानियाल से माफ़ी मांग रही हूँ। थैंक यू सो मच। सॉरी दानियाल, मुझे माफ कर दो। मैं समझी थी तुम वैसे ही हो, लेकिन तुम बहुत अलग हो, बहुत मुख्तलिफ। और देखो, इतना अच्छा मत बनो कि मैं सबको बुरी लगने लग जाऊं। कॉफी मैं बनाऊंगी और खाना तुम उस वक्त बनाना जब तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। I love you. I love you too. मारुख का क्या पूछती हो, बहुत गुस्से में है, गुस्से में रिएक्ट कर रही है, विलायत जाने का सोच रही है। अरे कमाल करती हो, गोराया खानदान की लड़कियां, वो भी कमाली लड़कियां, भला जाती हैं विलायत पढ़ने के लिए। अच्छा, कल दिन में बात करेंगे। हाँ, जब तक उसे सर पर जूते पड़ने चाहिए। हाँ, खुदा हाफिज। ओह, नईम का फोन था, वही नईम जो हमसायों की लड़की भगा कर ले गया था। पाकिस्तान वापस आया तो पुलिस ने पकड़ लिया, 2 दिन हवालात में रहकर आ गया। वही उल्फत का पोता है। हर वक्त तुम्हारे ज़हन पर उल्फत सवार रहती है।
मुनव्वर का बेटा भी तो कह सकती थी। मुनव्वर का बेटा तो तब कहूँ जब उल्फत का पोता ना हो तो। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आई हूँ। किसका पैगाम? मारूख का। अरे देखना अब गुस्से में कोई मेरे सर पे ना कोई चीज दे मारना। क्या कहती है वो? वो अपनी गलती तस्लीम करती है, लेकिन दूसरी बात है ना, वो शायद अच्छी ना लगे। वो पहले दूसरी बात सुनाओ। खैर सुनाऊंगी तो दोनों ही, क्योंकि एक के बगैर दूसरी मुकम्मल नहीं होती। वो मानती है कि उसने गलती की है, जो वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह भाग रही थी। अब कहती है कि मैं दादू से इजाजत लेके सलाम करके जाऊंगी। जाएगी कहाँ? अरे वहीं अपना वो कौन सी जगह है अपना विलायत। और कह रही थी कि अब के जाऊंगी तो सब मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। ख्वाब देख रही है बदतमीज कहेगी। ख्वाबों में फ्लाइट कंफर्म नहीं होती हयात अहमद। कल 2 बजे की रवानगी है उसकी। जफर कहाँ है? फ्लैट से तो निकल आया, घर पहुंचता ही होगा। हयात अहमद भागो, तुम्हारे खानदानी वकार पर बड़ी जरब लगने वाली है, भागो। फरियाल, तुम जरा जाओ बाहर।